वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फाइल एन्क्रिप्शन मेथड के बारे में, किस तरीके से फाइल के अंदर के डेटा को हम एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और एन्क्रिप्ट करके दोबारा ओरिजिनल टेक्स्ट में लेके आ सकते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको याद हो तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था एकदम स्टार्टिंग में कि जैसे अगर मान लो आपने कोई एक बुक लिखी है और बुक के अंदर का जो भी डेटा है आपने सालों से रिसर्च करके लिखा है। अब आप नहीं चाहते कि वो जो आपका लिखा हुआ डेटा है वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में लगे, तो आप क्या करते हो, आप उस डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। बस आप उसकी की अपने पास याद रखते हो ताकि जब आप उसको दोबारा देखना चाहो तो आप उसको दोबारा डिक्रिप्ट कर सको। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। किस तरीके से वो होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल मेरी एक टेक्स्ट फाइल ले ली है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल मैंने टेक्स्ट ले लिया है, द इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, ये सीओए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मैंने एक ऐसी चैप्टर उठा के मैंने उसका एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया है। तो मैं इसको इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी थर्ड पर्सन को पता चले कि इस फाइल के अंदर क्या डेटा है। तो मैं उसको किस तरीके से करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, फाइल ओपन इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि मेरी फाइल को रीड करेगा, जो कि उसके अंदर का डेटा है उसको। तो उसके अंदर मैं लिख दूंगा फाइल डॉट टी जो कि मेरा फाइल का नाम है, और उसकी इनकोडिंग जो है वो यहाँ पर मेरी है UTF-8। एक सेकेंड, UV था, UTF-8। और फाइल डॉट रीड कर देता हूँ, इसको मैं कंटेंट के बराबर कर देता हूँ जो कि उसके अंदर का कंटेंट होगा। फिर यहाँ पर मैं एक बार उसको प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा कंटेंट आ भी रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो जो मेरा फाइल था, फाइल के अंदर का जो भी डेटा था वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, मतलब ये मेरा काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इनकोड करूँगा, जो मेरा कंटेंट है उसको, जो भी मैंने यहाँ पर रीड करा, जो टेक्स्ट फाइल का डेटा है इसको मैं इनकोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सीधे साइफर इंक्रिप्शन मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पूरा कोड दोबारा लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं उसको पहले ही लिख चुका हूँ और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने उसकी क्लास बना ली है, क्लास और ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्लास बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यार आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्लासेस और ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। तो मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट साइफर, जो कि मेरी फाइल का नाम होगा। और जो मेरा सीधा साइफर इंक्रिप्शन मेथड है उसके अंदर मैंने यहाँ पर इनकोड, डीकोड, ब्रूट फोर्स तीनों मैंने यहाँ पर वो लगा दिए, फंक्शन इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन सबके सीधे साइफर के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा इस फाइल के अंदर। तो यहाँ पर जो मेरी फाइल का नाम है साइफर, वो मैंने लिखा सबसे पहले साइफर एज सी पी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले मैं। CP ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू CP डॉट साइफर, जो कि मेरी उसका नाम है, क्लास का नाम है CP डॉट साइफर। CP ऑब्जेक्ट डॉट, इसके अंदर इनकोड लिखूँगा, इनकोड के नाम से, किसके नाम से, इनकोडिंग के नाम से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इनकोडिंग, और यहाँ पर डाल दूँगा कंटेंट। तो बस मेरे को यहाँ पर अपनी की डालनी होगी, सो ये मेरा इनक्रिप्ट हो जाएगा जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया था। सीधे साइफर इंक्रिप्शन मेथड वही है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंटर द की टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट 8, इनक्रिप्टिंग द टेक्स्ट। ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ, बस एक सेकेंड मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैंने रिटर्न लगा रखा है, ओके ठीक है। तो जो मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आएगा इसके अंदर। इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ, एक सेकेंड यार। तो जो मेरा टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए मैं की ले रहा हूँ 8। तो आप देख सकते हो जो मेरा टेक्स्ट था वो इनक्रिप्ट हो गया है इस तरीके से। तो ये मेरा एक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू अनरीडेबल फॉर्मेट में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक और फाइल बनाऊँगा जिसके अंदर ये अनरीडेबल फॉर्मेट वाला टेक्स्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल encrypted text is equals encrypted text file is equals to open फाइल encrypted डॉट टेक्स्ट के नाम से मैं इसको बना रहा हूँ, डॉट राइट का ऑप्शन, ठीक है। encrypted टेक्स्ट फाइल है ना मेरा। तो यहाँ पर मैं यार क्या करूँगा, इसके अंदर मैं दूसरी फाइल जो बना रहा हूँ, फाइल encrypted डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर मैं इसके encrypted टेक्स्ट को रखूँगा जो कि मेरा ये होगा। तो ये जो मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ये मेरा इसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर इस तरीके से कि फॉर लेटर्स इन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जो कि मेरा एक स्ट्रिंग है, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ। और फॉर लेटर्स इन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल डॉट राइट, इसके अंदर मैं लिख दूँगा अपने लेटर्स।
और एंड में मैं इसको कर दूंगा क्लोज, encrypted text file डॉट क्लोज। लेट्स सी। तो एंटर द की टू encrypt द टेक्स्ट, मैंने डाला यहाँ पर 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी एक नई फाइल बन गई, फाइल encrypted टेक्स्ट। इसके अंदर मेरा ये टेक्स्ट स्टोर हो गया। अब अगर मान लो मेरे को मेरी इसी टेक्स्ट फाइल को डिनक्रिप्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने आपको बताया ये था मेरा इंक्रिप्शन। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया वो मेरा इंक्रिप्शन मेथड था, जहाँ पर मैंने अपने फाइल के अंदर के डेटा को एक इंडिविजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक दूसरी फाइल में मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि वही जो मेरा डेटा था उसको मैं दोबारा एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, जो कि ये रहा। कहाँ गया इंक्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल का डेटा, ये रहा। ये मेरी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल के अंदर का डेटा है। अब मैं इसको डीकोड करने वाला हूँ। पहले मैंने आपको इंक्रिप्शन बताया, अब मैं आपको डिक्रिप्शन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। यहाँ पर अब मैं जिस फाइल को रीड करूँगा वो मेरी होगी फाइल encrypted डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर कंटेंट हो गया उसका डॉट रीड। यहाँ पर डीकोड कर रहा हूँ मैं। तो बस मेरे को ये याद रखना है कि जो मैंने की यूज़ करी थी इसको इनक्रिप्ट करते टाइम, उसी की को मेरे को दोबारा यूज़ करना है इसको डिनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 8 यूज़ करा था, 8 थी मेरी की, तो उसी 8 की को मैं यूज़ करूँगा दोबारा इसको डिनक्रिप्ट करने के लिए। अब मैं इसको देखता हूँ, और यहाँ पर ये मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट नहीं, डिनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा। प्रिंट डिनक्रिप्टेड टेक्स्ट, लेट्स सी डिकोडिंग। ये मेरा आ गया टेक्स्ट। जो मेरा टेक्स्ट था वो एक अनरीडेबल फॉर्मेट में जो था पहले इस फाइल के अंदर का, अब वो एक रीडेबल फॉर्मेट में आ चुका है। द इंटरनल आर्किटेक्चर जो मेरा पहले था वही मेरा आ चुका है। तो ये था यार हमारा फाइल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड। आप इसमें CSV फाइल को भी आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो, वर्ड फाइल को भी आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप चाहो तो। अगर आप अपने दोस्त वगैरह के साथ कोई भी सीक्रेटली मैसेज वगैरह करना चाहो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई और मेथड्स भी यूज़ कर सकते थे, जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पर रिवर्स सीजर साइफर यूज़ कर सकते थे, आप रिवर्स साइफर यूज़ कर सकते थे, अफाइन साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते थे, कोई भी की यूज़ कर सकते थे। और आपको इसका लिंक पूरे कोड का, साइफर, इसका क्लास ऑब्जेक्ट का, ये भी आपको मिल जाएगा अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।